सभी लोगों में ये है कि भाई भारतीय जनता पार्टी आज देश में दूसरा कोई विकल्प नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अलावा, और भारतीय जनता पार्टी ही देश को सर्वोच्च शिखर पर ले जा सकती है। विकल्प है ही नहीं, विपक्ष तो है ही नहीं, विपक्ष तो खत्म हो गया, समाप्त हो गया। ये अरविंद केजरीवाल जी को जो अंदर किया है इसमें कोई सरकार का दोष नहीं है, कोई पार्टी का दोष नहीं है, वो तो अपने कर्मों से अंदर गए, उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई कुछ भी नहीं। जनता के बीच में आप जाओगे तो एक ही नारा मिलेगा, राममय माहौल। आप स्थिति देखो, जबरदस्त लोगों में उत्साह। आपने सुना होगा ज्ञानवापी उत्तर प्रदेश का मामला, ऐसा ही कैसा मामला यहाँ पर भोजशाला में है। दूध का दूध और पानी का पानी, आज 22 दिन हो गए सर्वे को, जल्द ही इसका परिणाम सामने आएगा। दूध का दूध, पानी का पानी सामने हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है समीक्षा नारायण और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मध्य प्रदेश में। जी हाँ, ये मध्य प्रदेश है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ धार में, जो कि मध्य प्रदेश में है। ये धार की पावन धरती है जहाँ से राजा भोज भी निकले हैं। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस वक्त मैं बीजेपी कार्यालय में हूँ धार के, और यहाँ पे कई बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं जिनसे आज हम बात करेंगे। नमस्कार। भाजपा की ये सीट है, 33% महिला रिजर्वेशन की बात की थी भाजपा ने कि हम 33% महिलाओं को सीट देंगे लोकसभा की। तो ये जो सीट है धार की, यहाँ पे एक महिला कंटेस्ट कर रही है जो दूसरी बार लड़ रही हैं, सावित्री ठाकुर जी। तो क्या उत्साह है आपके अंदर? क्या आप मतलब भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, क्या इस बार पूरा जोर लगा रहे हैं कि हम महिला कार्यकर्ता को यहाँ से विजय बनाएंगे? बिल्कुल निश्चित। हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो 400 पार का नारा है, और हमारी जो प्रत्याशी है सावित्री दीदी, जो पिछले भी सांसद रही है, वो हमारे यहाँ का नेतृत्व करा है धार का, और बहुत सरल स्वभाव की महिला है और बहुत ज़बरदस्त हमारे कार्यकर्ता में उत्साह है। लगातार उनका दौरा भी हो रहा है। हमारे कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेताओं लगातार उनके बैठकों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जन जन तक जाके प्रचार प्रसार कर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त कार्यकर्ता में उत्साह है। सावित्री जी एक महिला तो है ही और बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली महिला है, और वो आदिवासी क्षेत्र से आती हैं। तो यहाँ पे ये आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, क्या लगता है इसका प्रभाव पड़ेगा मतलब जनता के बीच? बिल्कुल निश्चित है। आदिवासी महिला को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को कहना है, और हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक कैडर बेस पार्टी है, जो निचले स्तर के कार्यकर्ता को एक इतने बड़ा जो दायित्व मिल रहा है, वो उससे बहुत ज़बरदस्त हमारे आदिवासी जनजातियों में ज़बरदस्त उत्साह है, और अनेक भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता सब में उत्साह है। मध्य प्रदेश के जो किसान हैं, आप किसान यूनियन से भी जुड़े हुए हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे के जिला झार का महामंत्री हूँ, और हमारे किसानों बिल्कुल संतुष्ट है और ज़बरदस्त हमारे भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि पूरे देश में हमें देखने को मिला कि किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। पंजाब हरियाणा के जो किसान हैं वो सड़कों पर उतर आए थे और सरकार के खिलाफ एक विरोध कर रहे थे। तो क्या मध्य प्रदेश के जो किसान हैं वो भी त्रस्त हैं इस MSP और जो किसान आंदोलन हो रहा है उस चीज़ से? नहीं, मध्य प्रदेश में ऐसी हमारे मध्य प्रदेश की जो सरकार है, हमारी सरकार लगातार हमारे किसानों को कहीं उनको सम्मान निधि दे रहे हैं, उनको फसल बीमा समय समय पर मिल रहा है, गेहूं का बोनस मिल रहा है। तो हमारे यहाँ के मध्य प्रदेश में किसानों बिल्कुल संतुष्ट है, किसी प्रकार की कोई सरकार से हमारा कोई विरोध नहीं है। एक महिला यहाँ से कॉन्टेस्ट तो कर रही है इलेक्शन, लेकिन महिलाओं का जो यहाँ पे हाल देखा जाता है मध्य प्रदेश में, आज भी कई ऐसी रूढ़िवादी प्रथाएं हैं जो चल रही है कि महिलाएं सर ढक ढक कर चलती हैं, घूंघट चलता है। तो उनको कैसे प्रेरित करेंगे कि वो आके अपनी कैंडिडेट के लिए वोट डालें? हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में एक महिला मोर्चा है जी, और महिला मोर्चा की जो हमारी जो महिला मोर्चा कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी है, जिला अध्यक्ष लगा के नीचे तक का हमारा एक संरचना है। तो वो महिलाएं उनके से सीधी संवाद करती हैं, और जो घर में जो गृहिणी है, जो घूंघट में रहती है, वो अंदर जाके उनसे चर्चा करती है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो मतदान के लिए उनको प्रेरित करती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक माहौल है, राम मंदिर बना, वो भी एक उत्साह है लोगों के अंदर। तो उस उत्साह को देखते हुए सभी लोगों में ये है कि भाई भारतीय जनता पार्टी आज देश में दूसरा कोई विकल्प नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अलावा, और भारतीय जनता पार्टी ही देश को सर्वोच्च शिखर पर ले जा सकती है। आपका कहना है कि कोई विकल्प नहीं है देश में, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को? विकल्प है ही नहीं, विपक्ष तो है ही नहीं, विपक्ष तो खत्म हो गया, समाप्त हो गया, ये समझो। और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य है, कार्य पद्धति है, विपक्ष अक्सर ये आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही है, मतलब उनकी तानाशाह सरकार चल रही है, ये शब्द का प्रयोग करती है वो मोदी जी के लिए, और कहती हैं कि हम आगे बढ़ना भी चाहिए। तो जैसे अरविंद केजरीवाल को जेल में भर दिया गया, तो उनका कहना है इलेक्शन से पहले ये सारी चीज़ें इसलिए होती क्योंकि ये विपक्ष को ख़त्म करना चाहते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई तानाशाही नहीं है। देखो, जो विकास करेगा उसके तरफ जनता का आकर्षण बढ़ेगा।
अब मोदी जी क्या है, हर क्षेत्र में विकास कर रहे हैं। महिला को जो महिलाओं की योजना है उनका महिलाओं को लाभ मिल रहा है, किसानों को लाभ मिल रहा है, युवाओं को लाभ मिल रहा है, और अपनी अपनी संस्कृति में सभी आनंद से रह रहे हैं। कहाँ दंगा नहीं हो रहा, कहाँ आंदोलन नहीं हो रहा। तो ये क्या है कि जनता का आकर्षण मोदी जी के प्रति है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। विपक्ष तो आरोप लगाते, विपक्ष के आरोप से कुछ भी नहीं है। और अरविंद केजरीवाल ने अगर कुछ किया है, अरविंद केजरीवाल ने जो राजनीतिक दल बनाया था तो उन्होंने कहा था हम ऐसा लाएंगे, ऐसा लाएंगे, ऐसा लाएंगे, पर उन्होंने उससे उलट किया और उन्होंने भ्रष्टाचार किया। निश्चित भ्रष्टाचार किया है तो वो अंदर है, तो उसमें कोई वो बात नहीं है। अच्छा, सत्ता या चुनाव है तो चुनाव के समय कोई अंदर जाएगा और चुनाव के बाद में बाहर आ जाएगा या बाद में बाहर जाएगा, ये कोई बात नहीं हुई। आपने अगर गलत काम किया है, कोई व्यक्ति अगर गलत काम करता है, कोई आदमी चोरी करता है, अनैतिक कर्म करता है, तो वो किसी भी दौर में हो और किसी भी समय हो, उसको पनिशमेंट जरूर मिलता है और कानून तो उसको निश्चित सजा देगा। तो अरविंद केजरीवाल जी को जो अंदर किया है, इसमें कोई सरकार का दोष नहीं है, कोई पार्टी का दोष नहीं है। वो तो अपने कर्मों से अंदर गए, उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई कुछ भी नहीं है। सिर्फ धार के लोगों पे ही नहीं, मतलब पूरे आदिवासी समाज पे बहुत पकड़ है सावित्री देवी की। तो क्या लगता है क्षेत्र में ऐसे क्या क्या काम हुए हैं जिसकी वजह से यहाँ की जो जनता है वो उन पर इतना भरोसा जताती है? देखो, सावित्री जी जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही, 5 साल जिला पंचायत अध्यक्ष रही, उसका वो कार्यकाल देखा। उसके बाद 5 साल वो सांसद रही, वो कार्यकाल देखा। तो छोटे छोटे काम को लेकर वो अग्रसर है, हर लोगों में उसका पहचान है, परिचय है और उसके प्रति लोगों में विश्वास है और वो उस विश्वास को लेकर वो आगे बढ़ रही हैं। तो जनता उसके साथ में है, विश्वास के कारण के सावित्री जी आएगी तो कुछ नया करेगी, कोई काम करेगी, अच्छा काम होगा। और यहाँ की जो बड़ी बड़ी योजना है उनमें उसका ध्यान भी है। जैसे नर्मदा का पानी हमारे मालवा क्षेत्र में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये योजना पहले से उनके दिमाग भी, उन्होंने भी उस समय प्रयास किया था। बीच में ठीक है कोई समय आया, पर वो प्रयासरत है और बाकी जो काम चल रहे हैं उनके प्रति जनता का विश्वास है। तो सावित्री जी के प्रति लोगों का आकर्षण है और निश्चित सावित्री जी जीतेंगे चुनाव। अगर हम धार की बात करें तो धार तो काफ़ी विकसित दिखता है बाकी आदिवासी क्षेत्र अगर हम देखें मध्य प्रदेश के उनसे। तो क्या लगता है कि ये जो योजनाएं हैं ये जो पिछड़े हुए इलाके हैं, पिछड़े हुए आदिवासी इलाके हैं, वहाँ तक कैसे पहुँचाएंगे आप? हमारा संगठन सभी दूर पूरे ज़िले भर में सक्रिय है और निश्चित रूप से संगठन के माध्यम से जो हमारे 35 मंडल है वहाँ के कार्यकर्ताओं के माध्यम से नीचे ज़मीन पर हमारी योजनाएं पहुँचती है। शासन की योजनाओं का भी हमारा प्रयास रहता है कि संगठन के माध्यम से और सरकार के माध्यम से ज़मीनी स्तर पर पहुँचे, ऐसा प्रयास रहता है। और निश्चित तौर पे जब संगठन और सरकार लगती है तो काम ज़मीन पे उतर जाता है। ऐसी कुछ योजनाएं आप बताना चाहेंगे जो यहाँ पे आपने इतने वक्त में काम किया है जिनके ऊपर, और सावित्री देवी का कोई विजन हो कि अब अगर इस बार वो इलेक्शन जीतती हैं तो ऐसा क्या क्षेत्र और जनता के लिए करना चाहेंगे? हमारा किसान मोर्चा के माध्यम से तो यही प्रयास है कि नर्मदा का जल वो पूरे धार ज़िले में पहुँचे। उसके लिए हम किसान मोर्चा और पूरा किसान परिवार इसी योजना की ओर लगा हुआ है कि नर्मदा का पानी हर गांव तक पहुँचे, किसान सिंचाई कर ले, ऐसा प्रयास है हमारा। युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे कि जो ये वोट डालने जाते हैं हम जब, तो फिर जो युवा होते हैं उसको छुट्टी मिल जाती है उस दिन, तो वो लोग छुट्टी एंजॉय करने लग जाते हैं। तो क्या लगता है उनको कैसे प्रेरित करेंगे कि वो बाहर आए और अपने कैंडिडेट के लिए वोट करें, क्योंकि एक एक वोट की बहुत कीमत है लोकसभा इलेक्शंस के समय। तो भारतीय जनता पार्टी नव मतदाताओं से संपर्क का कार्यक्रम चला रही है। हम भी उसी में लगे हुए, जितने भी नव मतदाता है उनसे संपर्क कर उनको प्रेरित करने का काम, उनके परिवार को भी ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कराने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। युवा मोर्चा युवाओं के लिए ही काम करता है। युवाओं की जो भी योजनाएं हैं उसके लिए युवा मोर्चा पूरी तत्मयता से भिड़ा हुआ है और वो काम करता रहता है। निरंतर युवाओं के साथ में संवाद करना, उनको वोटिंग के लिए प्रेरित करना और सरकार की योजना और युवाओं के लिए जो योजना है उनको ज़मीन पर कैसे लाना और कैसे लागू करना, वो हमारा युवा मोर्चा है। युवा मोर्चा इसके लिए निरंतर प्रयास। भारतीय जनता पार्टी में व्यवस्था है, 7 मोर्चे हैं, 7 मोर्चे अपने अपने हिसाब से सब काम करते हैं। उसमें किसान मोर्चा है, अल्पसंख्यक मोर्चा है, अनुसूचित जनजाति मोर्चा है, अनुसूचित जाति मोर्चा है, महिला मोर्चा है, पिछड़ा मोर्चा है, युवा मोर्चा है। ऐसे मोर्चे तो सबके अपने अपने जो काम होते हैं वो काम करते रहते हैं और सारी सरकार की योजनाएं इसमें समाहित हो जाती है। मान लो किसान मोर्चा है तो किसान मोर्चा में सभी किसान हैं, तो सभी युवा भी किसान हैं, महिला भी किसान है और वृद्ध भी किसान है, तो सारी योजना का लाभ है, तो सारी योजनाओं का लाभ मिलता है उनको। तो इसलिए
अगर हम जैसे बड़े बड़े शहरों की बात करें, मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, भोपाल जैसे शहरों की, तो वहाँ पे विकास देखने को मिलता है। लेकिन आज भी मध्य प्रदेश की जो हकीकत है, अगर हम ज़मीनी स्तर पे गाँव की तरफ बढ़े तो आज भी आदिवासी महिलाओं को और वहाँ के जनजाति को बहुत तकलीफ़ होती है। दूर दूर से पानी लेने जाना पड़ता है, बिजली आज तक नहीं पहुँची है, घरों के लिए तरस रहे हैं वहाँ लोग। तो क्या लगता है भाजपा सरकार अगर आती है तो कैसे विकास पहुँचेगा गाँव तक? विकास का दूसरा नाम धार है। एशिया का सबसे बड़ा जो इंडस्ट्रीज एरिया है यहाँ पर पीथमपुर है, और ये सौभाग्य की बात है कि जिले के लोगों को तो रोज़गार मिल रहा है, युवाओं को तो रोज़गार मिल रहा है, विदेशी लोगों को भी यहाँ पर रोज़गार मिल रहा है। आप देखिए पीथमपुर यहाँ से 30 किलोमीटर होगा। यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल के लोग आते हैं, महाराष्ट्र के आते हैं, गुजरात के आते हैं, उत्तर प्रदेश के आते हैं, हर प्रदेश का व्यक्ति यहाँ पर रोज़गार मिल रहा है उनको, और अच्छे खासे रोज़गार के माध्यम से अपना सुचारू रूप से जीवन यापन कर रहे हैं। सावित्री ठाकुर जी आदिवासी समाज से आती है, तो क्या लगता है इस चीज़ का एक बहुत असर पड़ता है यहाँ की जनता पर कि जो हमारी प्रत्याशी है, एक तो वो महिला है, ऊपर से वो आदिवासी क्षेत्र से आती है और बहुत ही कठिन परिश्रम करके यहाँ तक पहुँची है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है, देखने को मिलता है यहाँ की जनता पर? स्वाभाविक है कि उन्होंने जो उनके पिछले कार्यकाल में इतनी सरलता के साथ में साधारण से साधारण कार्यकर्ता के घर पे साधारण से साधारण स्थिति में वो मिलती है। आप बोलोगे उनको कि ज़मीन पे बैठ जाओ, तो साधारण से व्यक्ति के साथ में ज़मीन से जुड़े हुए काम वो सारे करते रहते हैं। दूसरा, उन्होंने जैसे रेलवे लाइन में भी उन्होंने बहुत योगदान दिया। धार में एक एयरपोर्ट का जो लाइसेंस वाला जो पासपोर्ट का जो ऑफिस है यहीं पे खुलवाया उन्होंने। दूसरा, महू में अंबेडकर नगर का नाम उन्होंने घोषित करवाया, महू का नाम अंबेडकर नगर घोषित करवाया। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा भी उन्होंने इंदौर में दिलवाया। तो आपको लगता है कि क्योंकि उन्होंने ज़मीनी स्तर पर ये सच्चाई देखी है, हकीकत देखी है समाज की, और वो जूझी है इन सारी समस्याओं से, तो वो बहुत अच्छी तरीके से समझ सकती हैं इन चीज़ों को और इसलिए उस पर कार्यरत है? आम जनता के बीच में आप जाओगे तो एक ही नारा मिलेगा, राममय माहौल। आप स्थिति देखो, ज़बरदस्त लोगों में उत्साह है, राम मंदिर को लेकर उत्साह है। आपने सुना होगा ज्ञानवापी उत्तर प्रदेश का मामला, ऐसा ही कैसा मामला है यहाँ पर भोजशाला में है। दूध का दूध और पानी का पानी, आज 22 दिन हो गए सर्वे को, जल्द ही इसका परिणाम सामने आएगा। दूध का दूध, पानी का पानी सामने हो जाएगा। जी, तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ एक उमंग और जोश है भाजपा के कार्यकर्ताओं में, और उन्हें उनके अंदर एक उम्मीद है कि इस बार भाजपा की जो सरकार है वो वापस धार में आएगी, और लोगों का जो जनता का भरोसा है सावित्री देवी पर वो वापस उन पर जताएंगे। अब देखना ये होगा, सब कुछ जो है वो इलेक्शंस के बाद पता चलेगा, लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए द पिलर।